नमस्कार। आज हम पुरुष पढ़ेंगे और पुरुष में जानेंगे एक आसान तरीके से कि अंग्रेजी में और संस्कृत में, हमको संस्कृत बहुत भारी लगता है। भारी कोई विषय नहीं होता, जिसमें मन लगता है वो आसान हो जाता है, जिसमें मन नहीं लगता उसको हम भारी समझते हैं। तो आसान तरीके से जानेंगे कि पुरुष संस्कृत में और अंग्रेजी में कितने होते हैं, इसको हम समझेंगे। परंतु इसको समझने के पहले एक छोटी सी बात, क्या आप पढ़ने बैठते हैं कभी कभी ऐसे आपको लगता है कि आज पढ़ने का मूड नहीं, चिड़चिड़ा गया है मन, आप बैठे रहते हैं गार्जियन के भय से, लेकिन आपको कुछ याद नहीं होता है, बराबर दिमाग में चीज़ चलती है, उसमें नहीं पढ़िए। उसका सबसे आसान तरीका है, और आपका मन पढ़ने में न लग रहा है, काफ़ी तनाव में है, तो बस आप जिसको भी मानते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, जहाँ भी आपकी मान्यता है, जैसे भी, ठीक है, एक लंबी सांस लीजिए, गहरी सांस, थोड़ी देर रुक करके, और उसको फिर से छोड़िए। एक दो बार ऐसे प्रक्रिया कीजिए, और जिसको भी आप मानते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, उसको दिमाग पर रखिए शांत मन से, फिर देखिए आपको शांति मिल जाएगी। और उसके बाद भी अगर आपके मन में तनाव है कि पिताजी से ये कहे हमें ये नहीं खरीदे, या किसी को ये तनाव है कि हमारा ये जो है टारगेट था पूरा नहीं हुआ, आज ये काम निष्फल हो गया, तो बस एक क्षण के लिए, एक पल ये थोड़ा सा रुक करके इस बात को समझ लीजिए कि आप अभी तक जो कमाए हैं वो जो भी है हमारे पास बहुत है। या आप तुलना कर लीजिए कि हम क्या थे और कहाँ आए हैं। इससे भी नहीं होता, ये समझिए कि ये सब ईश्वर की कृपा है, जो हमारे भाग्य में था वो मिला, जितना हमारे नसीब में था वो मिल रहा है। बहाना कोई हो सकता है, पिताजी बहाना हो कि ये इच्छा पूरा नहीं की, ये हमको नहीं मिला, कोई दूसरा कोई बहाना हो, लेकिन ये बहाने होते हैं। जितना हमारी तकदीर में होता है वे हमें मिलता है, तो फिर इस पर रोना क्यों। इसलिए उस बात को दिमाग से निकाल लीजिए, क्योंकि भूतकाल पे बीती हुई बातों को लेकर पछताना सबसे बड़ी मूर्खता होती है, अपने भविष्य को खराब करना होता है। इसलिए उस बात को दिमाग में निकाल कर एक नई चेतना और नई लगन से हम उस विषय को पढ़ें, उस काम को फिर अगले दिन के लिए सोचें नई ताजगी के साथ। तो आइए अब पढ़ते हैं पुरुष यानी इंग्लिश में पर्सन। तो संस्कृत में पुरुष, हिंदी में ही पुरुष कहते हैं। इसके पहले हम वचन पढ़े थे संस्कृत और इंग्लिश हिंदी में। तो इंग्लिश में होता है 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में यानी ये होता है उत्तम पुरुष, जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है, जो वक्ता होता है बोलने वाला, उसे कहते हैं हम उत्तम पुरुष, ठीक है। और सेकंड पुरुष सेकंड पर्सन जो है मध्यम पुरुष, जो जिससे हम कह रहे हैं बात को, जो श्रोता है, जो हमारी बातों को सुन रहा है, जो श्रोता है, वो हो गया आपका यानी सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष। और फिर तीसरा आ जाता है थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में हम बातें करते हैं। तो अंग्रेजी में ये 3 होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये आपका हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब यही चीजें हम संस्कृत में समझते हैं। संस्कृत में भी 3 ही पुरुष होते हैं, संस्कृत में भी यही 3 पुरुष होते हैं। अंतर सिर्फ थोड़ा सा का है, फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो यहाँ जो है फर्स्ट पर्सन में होता है आई सिंगुलर नंबर में, एक वचन में, और भी होता है प्लूरल नंबर बहुवचन में। क्योंकि अंग्रेजी में जो है, इंग्लिश में वचन 2 होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, लेकिन संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में
आई सिंगुलर नंबर मैं, और उसका प्लूरल बहुवचन वी हम लोग, और सेकंड पर्सन में आपका वी तुम लोग, दाऊ जो हालांकि प्रयोग कम होता है, दाऊ वी से ही चलता है, और थर्ड पर्सन में ही सी इट या कोई नाम होगा, और बहुवचन में प्लूरल में दे। तो संस्कृत में जब हम शुरू करते हैं तो अन्य पुरुष ऊपर से शुरू होता है, जिसको हम प्रथम पुरुष कहते हैं। अन्य पुरुष को हम यहाँ जिसको प्रथम पुरुष भी कहते हैं, ठीक है। अन्य पुरुष को प्रथम पुरुष भी कहते हैं। तो संस्कृत में जब हम पढ़ते हैं तो प्रथम पुरुष यानी अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये उत्तम पुरुष जो है ये नीचे आ जाता है। संस्कृत व्याकरण में हम पढ़ते हैं तो पहले होता है ये थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये बीच में रहता है। सिर्फ ये जो है ऊपर नीचे हो जाती है, ये नीचे आ जाता है और ये ऊपर चला जाता है संस्कृत में, बस। लेकिन ये नहीं बदलते। आप संस्कृत में जब पढ़ते हैं तो सह तौ ते यानी वह, वे दोनों, वे सब, ठीक है। जैसे सह तौ ते, तो देखिए यहाँ ये जो है तो संस्कृत में जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले ऊपर से शुरू होता है, तो वहाँ सह तौ ते। लेकिन इंग्लिश में पहले फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी होता है, बस यही अंतर है। ये ऊपर चला इससे शुरू हो जाता है यानी प्रथम पुरुष से शुरू होता है, अन्य पुरुष से, फिर मध्यम पुरुष, फिर उत्तम पुरुष। और इंग्लिश में उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन पहले होता है। अब यहाँ देखिए, इसे आई एक वचन और भी बहुवचन प्लूरल हो गया। तो यहाँ पर जब संस्कृत में क्या हो जाएगा, अहम, और चूंकि तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसलिए संस्कृत में अहम, आवाम, वयम। अंग्रेजी में अगर आई भी है तो संस्कृत में अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों और हम सब। जैसे मैं पढ़ता हूँ अहम पठामि, हम दोनों पढ़ते हैं तो अवाम पठावह, हम सब पढ़ते हैं वयम पठामह, ठीक है। इस तरह से ये जैसे त्वम, मध्यम पुरुष में यू और दाऊ, तो संस्कृत में हो जाता है त्वम, जुयाम, जुयम, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे तुम पढ़ते हो एक वचन तो त्वम पठसी, सी लगता है। फिर जो अगर तुम दोनों पढ़ते हो तो जुआम, सीथा, पठथा। लेकिन तुम सब पढ़ते हो तो जुयम पठत, सी था लगता है, जुयम पठत। ऐसे ही थर्ड पर्सन में जो है इंग्लिश में ही, सी, इट और कोई भी नाम, ये थर्ड पर्सन में आते हैं, ठीक है, प्लूरल में दे होता है। और संस्कृत में सह तौ ते, वह, वे दोनों, वे सब, वह पढ़ता है सह पठती, ठीक है। लेकिन लड़की हो तो सा हो जाता है, वह पढ़ती है। जैसे इंग्लिश में क्या हो जाता है, सी हो जाता है, इंग्लिश में सी हो जाता है। अगर लड़का हो तो ही और लड़की हो तो सी। ऐसे ही संस्कृत में लड़का हो तो सह और लड़की हो तो सा, ठीक है। सातेतानी वो बदल जाता है। तो वह पढ़ता है स पठती, वे दोनों पढ़ते हैं तौ पठता, वे सब पढ़ते हैं ते पठंती। इस तरह से इससे हम अनुवाद भी आसानी सीख लेंगे। इसके आगे वाले आपको जो समझाएंगे इसमें आपको जब तो उसमें हम लिख करके आपको आसान तरीके से कैसे जो है संस्कृत में अनुवाद बना सकते हैं। कोई ज़्यादा जो है कठिनाई नहीं होती है, सिर्फ आपको कम से कम 6-7 रूप जो है हर लकार में याद हो जाए तो फिर दिक्कत नहीं होती है। तो ये आपका हो गया पर्सन यानी पुरुष। अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई वी सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन यू दाऊ, और थर्ड पर्सन में ही सी इट नेम, और बहुवचन में प्लूरल में दे। और संस्कृत में हुआ तो संस्कृत में कहेंगे प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, ठीक है। ये ऊपर हो जाएगा प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, कुछ भी कर सकते हैं, दोनों नाम चल। यानी अन्य पुरुष का ही दूसरा नाम आपका प्रथम पुरुष है। तो प्रथम पुरुष सह तौ ते, मध्यम पुरुष त्वम, जुयाम, जुयम, और ये उत्तम पुरुष नीचे आ जाएगा अहम, अवाम, वयम। इस तरह से आपका ये पुरुष हुआ। आप इसको आसानी से समझ करके
और एक बार दिमाग में बैठा लिए तो फिर जीवन भर के लिए कोई दिक्कत नहीं। हमें एक एक चीज़ को अपने ज्ञान में, अपने ये दिनचर्या में एक एक चीज़ को सीखेंगे तो बहुत काफ़ी होता है। हम मोटी मोटी किताबें पढ़ें, चाहे जैसे भी हो, मोटी किताबें केवल होमवर्क बना करके रखें, ये तो अपना जो है अनुभव को बढ़ाया जाता है और एक लिखने की तैयारी भी होती है। लेकिन ये सारी किताबें, जितनी ज्ञान हम या जो भी हम कहानियाँ पढ़ते हैं, एक उसके निचोड़ को समझें, क्योंकि ये सारी पढ़ाई हमारे जो है, जब पढ़ाई समाप्त होगी, जब हम अपने जीवन के कर्म क्षेत्र में जाएंगे, ये सारी चीज़ें जो उसमें किताब नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें जितना हम इसमें ज्ञान किए रहेंगे, जितनी जानकारियाँ रहेंगी, वही हमारे जीवन को सफल बनाएगी उस समय। इसलिए जो पढ़ते हैं उसको समझें कि इसको हमें ग्रहण करना है, अपना लेना है, इसका पढ़ने का उद्देश्य क्या है, क्या हमें इससे सीख मिलती है, उसको जीवन में उतार लें, उसको सीख लें, यानी सूत्र वो समझ लें। बस हमें सब चीज़ का सूत्र समझना है, मेन चीज़ समझना है। जब सूत्र समझ गए तो फिर आसान हो गया। इसलिए कोई भी चीज़ को आप मन लगा के पढ़िए। जब दिमाग में तनाव हो, कोई बात हो, तो उसमें नहीं पढ़िए, मन प्रसन्न करके और एक उद्देश्य लेकर के पढ़िए। ये सफलता का सबसे बड़ा राज होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को शुभ रात्रि।